हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शुभम और मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। ये वीडियो एक Q&A वीडियो है एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, मुझसे पर्सनली मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके मन में, वो आप लोग पूछ लेते हैं और मैं आपको पर्सनली बता भी देता हूँ। बट कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में काफ़ी सारे सवाल थे एंड वो लोग मुझसे पूछना चाहते थे, बट बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड विथ मी पर्सनली वो नहीं पूछ सके। इसीलिए मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था कि मैं Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक वो जो आता है ना आस्क मी एनीथिंग वाला, उसमें मैंने डाला था कि आप लोग इसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मुझे कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10,000 की पब्लिक में से, विच इज़ क्वाइट अ ह्यूज नंबर फॉर मी, क्योंकि इट वाजंट एक्सपेक्टेड and that's why I closed my YouTube channel few months back, because my expectations were here, my work was here and what I was getting was here. So ये जो ऊपर नीचे का खेल है, it shook me up and इस वजह से मैं वीडियोस बनाना बंद कर दिया। प्लस कुछ और चीजें थी जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि what all things are going in my life right now। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि बीइंग अ व्लॉगर अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो इट्स लाइक आपको चाय बनानी आती है लेकिन आप चाय नहीं पी रहे हो। तो वही चीज मेरे साथ भी हो रही है। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, बट इतने सारे इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं ना लाइफ में कि मुझे जाने का समय ही नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जब समय रहता है तब कभी कुछ कॉलेज का आ जाता है, कभी कुछ दुकान का आ जाता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है एंड इस वजह से आना जाना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा एंड ट्रैवल पे एक बड़ा स्टॉप लग गया है। अब क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पर्सनली हैं, बट फॉर श्योर आगे 1-2 महीने के बाद ट्रैवलिंग फिर से शुरू हो जाएगी एंड आप लोग को काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको गुस्सा दिला देती है। मेरे को एक्चुअल में गुस्सा जो आता है ना, वो आता है जब मैं इरिटेटेड रहता हूँ। अगर मेरा ऐसे थोड़ा खुश हूँ, कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ, तब मुझे कोई भी कितना भी पिंच करे मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन अगर मेरा मूड कोई भी चीज की वजह से हल्का सा ऑफ है और कोई बार बार मुझे पिंच करता है या बार बार मुझे कोई चीज के लिए टोका जाता है, या अगर मैंने एक बार कोई चीज के लिए मना कर दिया और उसके बाद भी वो चीज होती है, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। और पर्सनली मुझे एक और चीज के ऊपर गुस्सा आता है, वो ये आता है कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज ये टास्क कंप्लीट करने हैं, बट मैं इतना ज्यादा बिंज वॉच करता हूँ कभी कभी कि वो टास्क पूरे नहीं हो पाते और अगले दिन मुझे गुस्सा आता है खुद के ऊपर कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया। तो ये कुछ चीजों के ऊपर गुस्सा आता है। हाँ, मुझे पहले जब मैं स्कूल टाइम पे था तब अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड से बात करे तो गुस्सा आता था, तब अगर कोई मेरे दोस्तों के साथ लड़े तो गुस्सा आता था, तब कोई मुझे अगर चिढ़ाए तो गुस्सा आता था, और इतने गुस्से में मैंने काफी मारा पीटी की है। तो वो 12th के बाद ही वो सारी चीजें थम गई। अभी ऐसा कुछ भी नहीं, अभी आई एम ऑल गुड एंड सब ठीक है, अभी उतना गुस्सा नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपने YouTube क्यों क्विट किया। मैंने YouTube क्विट इसलिए किया था बिकॉज जैसा मैंने आप लोगों को बताया अबाउट एक्सपेक्टेशंस, एक तो वो रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि आफ्टर पैंडेमिक दुकान थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही थी, क्योंकि 6-7 महीने तक पूरी दुकान बंद रही और जब पैंडेमिक खुला था तब सब मार्केट में सब खुल गए थे, लेकिन हमको उसी समय कोविड हो गया तो हम लोग फिर से घर में क्वारंटाइन हो गए। और ऐसे हो रहा था ना हमको कि 15 दिन पहले पापा को हुआ, पापा जैसे ही ठीक हुए उसके बाद मेरे को हुआ और मम्मी को हुआ, मम्मी और मैं जैसे ठीक हुए उतने में बहन को हुआ। तो ऐसे करते करते हमारा 40 दिन और 1 महीना खिंचा गया। तो इस वजह से थोड़ा था, तो मैं इसीलिए सोचा कि एक बार इसको क्विट करता हूँ। उसका दूसरा रीजन ये भी था कि मैंने एक नया कैमरा लिया था और वो कैमरा इतना एक्सपेंसिव था कि उसके लेंसेज तो और भी एक्सपेंसिव आते हैं और मैं उस मोमेंट पे उतने पैसे लेंस के ऊपर नहीं डाल सकता था क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। एंड क्योंकि मैं लेंस वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाया
मेरे जो बाहर की शूट्स वगैरह मैं लेता था वो भी मैं शूट्स लेना बंद कर दिया। एंड मेरी जो पैसिव इनकम होती थी थ्रू सिनेमाटोग्राफी महीने की 20-30-40 जो भी हो जाती थी वो पूरी एक तरह से रुक गई। तो मेरी पैसिव इनकम भी रुक गई, एक्टिव इनकम भी रुकी हुई है। तो इस वजह से मैंने एक हार्ड स्टेप लिया। मैंने बोला कि अब कैमरा को भी बेचो। कैमरा जब से ये आया तब से कोविड भी आ गया, व्लॉग चैनल पे ग्रोथ भी रुक गई और ये सारी चीज़ों को मैंने कनेक्ट कर दिया कैमरा के साथ। तो मैंने वो कैमरा भी बेच दिया और मैंने पूरी तरह से यूट्यूब पे खुद को रोक लिया। बट 6-7 महीने बाद आई रियलाइज्ड कि इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं यूट्यूब के बिना नहीं रह सकता बिकॉज इट्स व्हाट आई लाइक डूइंग इट। बिकॉज मेरा ये लैपटॉप है, मेरा घर दुकान में पीसी है, सब में एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, सब में मेरे पुराने व्लॉग्स हैं। तो मैं जब भी खोलता हूँ मैं अपने पुराने व्लॉग देखता हूँ तो रोना आ जाता है कि मैं इतने समय से इतने सारे वीडियोस बनाया हूँ, 250-300 वीडियोस मैंने बनाए हैं और अब मैं क्यों नहीं बना रहा, अब मैं क्यों रुक गया हूँ सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से। इसलिए मैंने फिर से वीडियोस बनाने शुरू किया। चौथा क्वेश्चन ये है कि आप कौन से जिम जाते हो, क्योंकि कुछ दिनों से मैं अपने जिम जाने की फोटोज और वीडियोस अपने स्टोरीज पे शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो लोगों का पूछना था कि तू कौन से जिम जा रहे हो। तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ द मसल फैक्ट्री, जो कि सत्यार्थ भैया ने शुरू किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज एन ऑनेस्ट Q&A, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितने भी जिम गया हूँ मुझे वाइब द मसल फैक्ट्री में ही मिली है। मेरे को एक्चुअल में जाने में मजा आता है, जबकि मेरे घर से बहुत दूर है, फिर भी मैं जाता हूँ क्योंकि वहां वर्कआउट करने में ना मजा ही अलग आता है। ये ऐसे कुछ नहीं है कि आप लोग भी जाओ जिम ज्वाइन करो, मैं उस वजह से नहीं बोल रहा हूँ या मेरे भैया का है उस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां वाइब सही में बहुत अलग है भाई। मतलब वहां घुसने के बाद जितना हैवी वेट मारने का मन करता है ना, मेरा कभी कोई जिम में मारने का मन नहीं करता। तो दैट इज व्हाई आई चोज द मसल फैक्ट्री। Now there are no questions as such, but मेरी कुछ मन की बातें थी जो मैं क्लियर करना चाहता था। मैंने काफी यूट्यूबर्स को बढ़ते हुए भी देखा है और काफी यूट्यूबर्स को गिरते हुए भी देखा है और काफी यूट्यूबर्स को अटके हुए भी देखा है। ये अटका हुआ एग्जाम्पल तो मेरा भी है। अब इसमें ना जब मैं रुक गया था तब मुझे ना 2-3 यूट्यूबर्स के थ्रू मॉक किया गया कि शुभम का तो देख चैनल कुछ नहीं है, खाली ज्ञान देता है कि ये वो। उसको ना मैंने एज अ क्रिटिक लिया कि हाँ इसमें से मुझे कुछ पॉजिटिव ढूंढ के निकालना है, ना ही डिप्रेस होना है। तो इसीलिए मैंने ठान लिया कि अब तो यूट्यूब पे रहना है, भले ही धीरे चले, 1 सब्सक्राइबर मिले एक वीडियो से कोई वांदा नहीं, लेकिन वी विल बी देयर ऑन यूट्यूब कंसिस्टेंटली, डे वाइज नहीं बट ऐसे छोड़ना नहीं है। तो इसके साथ कि मैं आपको एक स्टोरी भी सुना देता हूँ कि हुआ क्या था। एक यूट्यूबर था जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसको काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब के बारे में मैंने बताई। उसका इनफैक्ट एडसेंस वगैरह सब चीज़ मैंने चालू करके उसको दिया। एंड आज जब उसके 100K के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं तो उस बंदे में एक्चुअल में ऐसे एरोगेंस आ गया मेरे लिए कि मैं अब तेरे से बात नहीं करूँगा, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मेरे को भी कोई वो नहीं है कि लोड नहीं है कि बात करना। मैंने तो उसको सिर्फ ऐसे ही कॉल किया था क्या हाल है भाई करके। एंड द वे ही स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन वाज वेरी लाइक बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में। तो मेरे को उतना एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है, मैं वैसा हूँ यार। मेरे को एक बार जब हो जाता है तो मैं किसी से बात ही नहीं करता। तो ये चीज़ मैंने देखी कि जब यूट्यूबर्स ऊपर जाते हैं तो उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, और जब यूट्यूबर्स नीचे रहते हैं या अटके रहते हैं तो भी उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो मैं एक तो चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी ग्रोथ कैसी भी रहे, ऊपर रहे नीचे रहे बीच में अटके रहे, मैं हूँ जो हूँ वो हूँ और वो रहूँगा। मैं ना तो आज चेंज हो रहा हूँ ना तो मैं कल चेंज हो रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने बिकॉज मुंबईकर निखिल से भी जब मिला था ना तो उसने भी कहा था कि तुम बढ़ोगे आगे। चिंतामणि जयपुरी भैया भी बोले थे कि
तू यूट्यूब में इतना कैसे अटका हुआ है, तेरे में तो और पोटेंशियल है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा, जिनसे मैं मिला, दे ऑल सॉ सम पोटेंशियल इन मी। इनफैक्ट मैंने 4 से 5 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग फेज में मैंने जिनके साथ काम किया एंड दे आर डूइंग रियली वेरी वेल टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। तो मुझे एक्चुअल में बहुत सारी चीजें पता है, मैं जानता हूँ, बट वॉट शुड आई डू, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मुझे खुद के बारे में ही चीजें नहीं समझ में आती। तो अभी हल्का सा अटका फुटका चल रहा हूँ, बट फॉर श्योर आगे जाके भगवान जी सब ठीक कर देंगे। सब ठीक करना मेरे को है, बट उनका आशीर्वाद रहेगा तभी ठीक हो पाएगा। एक और चीज मुझे बतानी है, अभी मेरा कॉलेज लाइफ भी खत्म होने वाला है। फेयरवेल ऑलरेडी हो गया है, वीडियोस उसकी बनी हुई पड़ी है, बट जिस दिन ऑफिशियली मैं कॉलेज से अलविदा लूंगा उस दिन आई विल पोस्ट द फेयरवेल वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होने वाला है मेरे लिए एंड मेरे बाकी फ्रेंड्स के लिए, जो लोगों ने मेरे साथ पूरा कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस किया एंड आगे की लाइफ शुरू होने वाली है, जो कि मुझे नहीं पता कैसे होगी, क्योंकि आगे जाके अब हमको पैसे कमाने हैं। बिकॉज ग्रेजुएशन हो गया, स्कूलिंग हो गया, घर पे बहुत रह लिए, यूट्यूब वीडियोस बना लिए, लेकिन अब लाइफ शुरू होने वाली है। अब किस तरह से पैसे आएंगे, किस तरह से फ्यूचर में सारी चीज़ें होंगी, 4 से 5 साल है हाथ में, क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ज़्यादा ऐसे भसड़ मचा हुआ है। बट आई एम श्योर कि मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा। दैट इज़ वाई आई मैनिफेस्ट एवरी फ्रीकिंग टाइम। दिस इज़ द न्यू बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ। मैंने इससे पहले 2 एपिक्यूट पढ़ी अंकुर वारिको की, एंड ये भी एक आदत है जो मैंने फिलहाल लगाई है बुक रीडिंग की। ये मेरी 2nd बुक है लाइफ की, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे एज अ नॉवल। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। कमेंट करना अगर आपको कुछ और पूछना है या आपको और कुछ जानना है, तो आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड जाते जाते, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज पीस।